Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो ये जो ऑप्शन बायर है, ये क्या पे कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। अब ये प्रीमियम ना दो चीजों से मिलकर बना है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू का ना एक फॉर्मूला है। कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, और पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आईवी, तो समझ जाना। इसको उल्टा कर दो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अब देखिए यहां पे एक नई टर्म आ गई, स्पॉट। तो मैंने बताया था क्या होता है, मार्केट प्राइस को स्पॉट कहते हैं, पता है आपको? ठीक है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना किसी भी चीज का, उसे स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सो स्पॉट क्या है? जो भी आपकी स्क्रीन पर मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको आप क्या कहेंगे? स्पॉट कहेंगे। बट ये जो स्ट्राइक है एक नई कहानी है। अब इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो मान लेते हैं कि किसी भी शेयर का स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 100 है ये मार्केट प्राइस हो गया। अब यहां से ये स्टॉक कितना ऊपर की तरफ मूव कर सकता है? ये 30-40% ऊपर तक हो सकता है, एंड सिमिलरली ये नीचे भी हो सकता है 30-40%। बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। तो ये लिमिटेड एग्जांपल, 5% नीचे 5% ऊपर मैंने स्ट्राइक्स ले लिए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये शेयर है और इसका एक नाम ले लें हम, जिसको आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एंटिसिपेट करते हो कि अगले 10 दिनों में ना ये यहाँ तक जा सकता है। यही तो एंटिसिपेट कर रहे हो, और वो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो। अब मुझे एक और चीज़ बताओ कि सबका तो टारगेट ये नहीं होगा 105। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे 102 भी टारगेट है, राइट? तो जो आपका एंटिसिपेटेड प्राइस है ना, इसी को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और ये यहाँ पर रेडी टू यूज होता है। ये कौन तय कर रहा है? एक्सचेंज तय कर रहा है। किसके लिए तय कर रहा है? आप लोगों के लिए तय कर रहा है। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इनफैक्ट इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो। सारे ऑप्शन आपको एक्सचेंज दे रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये कितना होता है? 100 रुपए के शेयर का 1 रुपए ऊपर और नीचे स्ट्राइक होता है। अगर इसका प्राइस मैं बड़ा कर दूं, 200 रुपए कर दूं, तो वो 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 2.5 रुपए भी हो सकता है। अगर 500 रुपए कर दूं तो वो 5 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी तरह से 1000 कर दूं तो 10 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है। अब ये कौन तय कर रहा है? ये एक्सचेंज तय करता है। ठीक है, तो जो अपसाइड और डाउन साइड में ये स्ट्राइक्स हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपका एंटिसिपेटेड प्राइस अवेलेबल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक्स बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? स्ट्राइक क्या होता है समझ में आया? छोटे शेयर का छोटा होगा, बड़े शेयर का बड़ा होगा। निफ्टी का कितना है? 50-50 का। बैंक निफ्टी का कितना है? 100-100 का। और किसी ने कोई सवाल पूछना है? अब ये फॉर्मूला लगा दें हम तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसी को हम आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए सर। तो हमें स्ट्राइक का कैसे पता लगेगा कि और वो लिखा होता है? वो लिखा होता है, अभी मैं चेक करा दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले समझा देता हूँ फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात अच्छे से आ रही है? तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप बुलिश हैं, मार्केट पर आप बुलिश हैं, तो आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे। तो आप कॉल में सिर्फ ऊपर वाली कॉल नहीं खरीद सकते, नीचे वाली भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यानी आप ये कॉल भी खरीद सकते हैं, ये कॉल भी खरीद सकते हैं। अब ये कॉल आएंगी महंगी, ऊपर वाली कॉल आएंगी सस्ती। अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि ये ना एक बॉल है मेरे हाथ में, आप सब अज्यूम कर लो आपके हाथ में ही बॉल है। तो हम में से जो जितना ज़्यादा दूर उस बॉल को फेंकेगा ना, उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर ये बैट हो तो हम सबसे ज़्यादा दूर वाले को पैसा देंगे सबसे ज़्यादा। अब पॉसिबिलिटी 1 किलोमीटर, मतलब समझ लेते हैं हम कि 1 किलोमीटर दूर मैंने बॉल फेंकी, मैं फेंक नहीं पाऊंगा, सिर्फ अज्यूम कर लेना। ठीक है, और अब मेरे लिए क्या ज़्यादा आसान है, 1 किलोमीटर बॉल को फेंकना या 100 मीटर तक फेंकना? पहले ही पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो अब मैं बैट लगाता हूँ कि आप मुझे ना आप 100 रुपये दो, अगर मैं 100 मीटर तक फेंक देता हूं तो ये सभी 100 रुपये मेरे। ठीक है, और अगर मैंने 1000 मीटर
बॉल फेंकी और आप में से उस पर किसी ने बैट कर दिया कि आप फेंक दोगे, तो उसको लगाने का ना जो रेट आएगा वो सिर्फ 1 रुपये आएगा, पर आपको मिलेंगे कितने, कितने मिलेंगे, 100 रुपये। तो ज़्यादा आसान क्या है, 100 वाला ना। तो जो ज़्यादा आसान होता है ना टारगेट, उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी। और जो चीज़ें आने में थोड़ी ऐसे लगती हैं असंभव हैं, उनके प्रीमियम बहुत कम होते हैं। और जब असंभव चीज़ें संभव बन जाती हैं मार्केट में, जो कि होती हैं, तो उस दिन लगती है ऑप्शन बायर की लॉटरी। ठीक है, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन लगी थी। अब यहां पर आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो हम 3 स्ट्राइक को बाय कर रहे हैं, पहला 98, दूसरा 100 और तीसरा 102। ये तीनों स्ट्राइक है कॉल साइड पर, हमने बाय कर लिया। ठीक है, तो अब जो स्पॉट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 100 रुपए ना। अब इन तीनों प्रीमियम की जो वैल्यू होगी वो दो चीजों से मिलकर बनी है। वो प्रीमियम किस चीज से मिलकर बना है, तो इन तीनों के प्रीमियम की वैल्यू हम ऐसे टेंटेटिव अज्यूम कर लेते हैं 3 रुपए। तो अब यहां पर ये जो प्रीमियम की वैल्यू है ना, ये कितनी है, मान लेते हैं 3 रुपए। इसकी वैल्यू है 3 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 रुपए और इसकी वैल्यू है 1 रुपया, 1 रुपये। तो सबसे महंगा प्रीमियम कौन है, ये क्यों है पता है, ये इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। अब इस फॉर्मूले को ना लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे स्पॉट तो हमारा सेम ही रहेगा ना, 100 रहेगा। अगर ये 98 की स्ट्राइक थी हमारी, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 2 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू हुई। 100 रुपये में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, 0। 102 वाले की 0 ही बोलोगे, वैसे माइनस में बोल देते हैं समझाने के लिए, -2, -2 0 ही कंसिडर होगा, पर -2 समझाने के लिए। तो अब ये जो प्रीमियम है ना 3 रुपीज़, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 2 रुपये। और प्रीमियम किससे मिलकर बना है, तो जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी उस प्रीमियम की वैल्यू भी तो ज़्यादा होगी। अरे बात समझ में। अब ये प्रीमियम ना 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है उसको कहते हैं इन द मनी प्रीमियम, क्या कहते हैं, ITM। तो इस प्रीमियम को, जिसकी 2 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, ITM बोलेंगे इसको। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो प्रीमियम थे वो 3 तरह के थे, ठीक है। तो प्रीमियम थे 3 तरह के, और हम ITM प्रीमियम किसको बोल रहे हैं, इन द मनी, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। यानी 98 वाला जिसमें 2 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव थी, इसको हम ITM क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे प्रीमियम जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, इसको हम क्या बोलेंगे, एट द मनी, ठीक है। अब इसमें IV क्या है, 0 है इंट्रिंसिक वैल्यू। और एक होता है OTM, आउट ऑफ द मनी, इसका प्रीमियम कितना, इसमें क्या था, -2, -2 को भी 0 ही कंसिडर करते हैं, बट जहां पे नेगेटिव होती है इंट्रिंसिक वैल्यू वो प्रीमियम होते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। अब मेरा सवाल ये है कि यहां पर सबसे महंगा प्रीमियम जो ITM है, इसकी वजह क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी में पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू भी प्रीमियम की ज्यादा होगी, इसलिए ITM प्रीमियम महंगे आते हैं। और सबसे सस्ते प्रीमियम कौन से होते हैं, OTM, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है। आ रहा है समझ में। अब ये ITM प्रीमियम सेफ भी ज्यादा होते हैं, पता है कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैंने दोबारा से आपको एक चीज समझाता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई ना, अब टाइम वैल्यू समझ लो। टाइम वैल्यू आपको बताता है, देखो टाइम वैल्यू होता क्या है पहले तो समझो। टाइम वैल्यू को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैरी, टाइम वैल्यू। अगर मैं आपको 100 रुपये इंटरेस्ट पर दूं 10 दिनों के लिए और 30 दिनों के लिए, तो ज़्यादा इंटरेस्ट किस में चार्ज करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा है। और अगर 10 दिनों के लिए आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं तो 10 दिनों का ही तो इंटरेस्ट पे करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो तो 30 डेज के लिए बना है, पर 30 डेज में आपने एंट्री जिस दिन ली है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट तो उस दिन से काउंट होगी ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना 1 जुलाई को, मान लेते हैं। अब 1 जुलाई को बना, 30 जुलाई को उसकी एक्सपायरी है, पर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी है 15 जुलाई को, तो आपके लिए जो टाइम वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है कि 30 जुलाई को
इसमें जो टाइम का कंपोनेंट है ऑप्शन प्रीमियम में, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों 0? क्योंकि अब उसकी एक्सपायरी, और एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये अटल सत्य है कि जो टाइम वैल्यू है ना, ये डीके करेगा ही करेगा। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। हमने बचपन से यही देखा है। तो आज का दिन आपके जीवन में जब ये बीत जाएगा, तो क्या 6 जुलाई 2024 आपके जीवन में कभी दोबारा लौट के आएगा? नहीं ना, कई जुलाई आएंगी, पर 6 जुलाई नहीं आएगी। तो इसी तरह से ऑप्शन में जो प्रीमियम निकल जाता है, बीत जाता है, कम हो जाता है, डीके हो जाता है, कभी वापस नहीं आता। और यही ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी होता है। तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? टाइम डीके। ठीक है, तो टाइम डीके सबसे बड़ा रिस्क है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? परफेक्ट। तो एक्सपायरी वाले दिन टाइम 0 हो जाता है, ये सबने समझ लिया। तो क्या बचा प्रीमियम में एक्सपायरी वाले दिन? इंट्रिंसिक वैल्यू। सही जवाब। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? उस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया, कॉल साइड पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक और पुट साइड पे स्ट्राइक माइनस स्पॉट। आ रहा है समझ में? अब मुझे बताइए कि इसमें से आउट ऑफ द मनी प्रीमियम कौन से हैं, इन द मनी कौन से हैं और ओटीएम कौन सा है? हाँ जी, 105 ये सारे कौन से हैं? शाबाश, ओटीएम। और ये सारे कौन से हैं? आईटीएम। और ये कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पुट साइड का उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अगर इसी को मैं कॉल साइड में डिफाइन करूं तो ये डेफिनेशन होगी, और पुट साइड में करूं तो उल्टा कर देना। ठीक है, अब बताइए, प्रीमियम समझ में आया आपको? स्ट्राइक समझ में आई आपको? टाइम वैल्यू समझ में आई? इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आई? हाँ जी बोलो। सर उसमें तो मार्केट बुलिश थी, इस वजह से वो हुआ ना। अगर बेयरिश होती तो अलग नहीं होता। किस चीज का? हाँ, तो उल्टा कर देगा ना उसको। तो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा तेरा। ठीक है, और बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। ये दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि ये नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि
काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है? आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।